Good morning, all of you. Today we are going to study about the organization of the French society during late 18th century. आज की इस वीडियो में हम फ्रेंच सोसाइटी का किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता था इसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ हेडिंग लिखी हुई है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बनता है, डिस्क्राइब the organization of the French society during late 18th century। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और बन सकता है, क्या बन सकता है? Describe the system of estate in which the French society was organized during लेट 18th सेंचुरी। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम ही होगा, है ना। और यहाँ पर हमें बताना है सिस्टम ऑफ एस्टेट। फ्रेंच सोसाइटी को 3 एस्टेट में डिवाइड किया गया था। अब हम देखते हैं कि वो 3 एस्टेट कौन कौन से थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले, या फिर हम कह सकते हैं लेट 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी 3 एस्टेट में डिवाइड थी। वो कौन कौन से थे? फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में कौन कौन से लोग आते थे? फर्स्ट एस्टेट वाज कंप्राइज of church and clergy। क्लर्जी का मतलब क्या हुआ? जो फादर लोग जो होते हैं, या फिर कह सकते हैं जो प्रीस्ट लोग जो होते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्लर्जी। पॉइंट नंबर सेकंड, दे इंजॉय सर्टेन काइंड्स ऑफ प्रिविलेज बाय बर्थ। इन लोगों को जन्म से ही कुछ स्पेशल राइट्स प्राप्त थे। अब वो क्या राइट्स प्राप्त थे? कौन सा ऐसा राइट था जो इन्हें जन्म से ही प्राप्त था? वो राइट था इनका, दे डू नॉट गिव एनी काइंड ऑफ टैक्सेस, एनी काइंड ऑफ टैक्सेस। उन्हें कोई भी टैक्स पे नहीं करना, और यही इनका स्पेशल राइट होता था। अब आइए सेकेंड स्टेट के ऊपर। सेकेंड स्टेट वाज कंप्राइज ऑफ नोबल्स एंड लैंडलॉर्ड्स। इसके अंदर कौन कौन से लोग आते थे? एक तो नोबल्स एंड लैंडलॉर्ड्स। सेकेंड पॉइंट, इनको भी जन्म से स्पेशल राइट प्राप्त हैं। दे आल्सो इंजॉय certain privilege by birth। इनको भी जन्म से स्पेशल राइट प्राप्त होते थे, और इनको कोई टैक्स पे नहीं करना। दे डू नॉट पे एनी काइंड ऑफ टैक्सेस, एनी काइंड्स ऑफ टैक्सेस। थर्ड एस्टेट वाज कंप्राइज ऑफ peasant, lawyers, servant, merchant, artisan, etc। थर्ड एस्टेट के अंदर जो लोग आते हैं वो बहुत अधिक संख्या में वहां पर लोग आते हैं। थर्ड एस्टेट के अंदर आपने देखा कि इसके अंदर पीसेंट भी होते हैं, लॉयर भी होते हैं,
तो यहाँ पर एक चीज कॉमन है, लॉयर जो लोग होते हैं पढ़े लिखे होते हैं, है ना। सर्वेंट या फिर पीसेंट लोग कैसे होते हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते। इट मीन्स इसमें पढ़े लिखे लोग भी होते थे और जो अनपढ़ लोग भी होते थे। परसेंट एक पैसे वाला पर्सन है और दूसरी तरफ सर्वेंट जो है वो पैसे वाले नहीं है। तो इट मीन्स इसमें पैसे वाले लोग भी होते थे और इसके अंदर ऐसे लोग भी होते थे जो गरीब होते थे। तो इसके अंदर सब तरह के लोग होते थे। इन्हें हम कह सकते हैं मिडिल क्लास, जो ना ज्यादा अमीर होती है वो ना ज्यादा गरीब होती है, ना ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना ज्यादा अनपढ़ होते हैं। इस तरह के लोग इसके अंदर आते थे। सेकेंड पॉइंट देखिए इसके अंदर, यहाँ पे लिखा कि इन लोगों को बहुत सारे राइट्स प्राप्त थे, इन्हें भी प्राप्त थे, लेकिन इन्हें कोई भी राइट प्राप्त नहीं था। दे हैव नो पॉलिटिकल राइट, इनके पास में किसी तरह का कोई राइट नहीं होता था। एंड थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा कि ये कोई टैक्स पे नहीं करते थे, ये भी टैक्स पे नहीं करते थे, लेकिन सभी तरह की टैक्सेस, ऑल काइंड्स ऑफ टैक्सेस वर पेड बाई थर्ड एस्टेट। सभी तरह के टैक्स जो पे किए जाते थे वो थर्ड एस्टेट के मेंबर के द्वारा पे किए जाते थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फ्रेंच सोसाइटी 3 एस्टेट में डिवाइड थी, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। इस टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चन और बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा कौन सा एस्टेट था जो कोई भी टैक्स पे नहीं करता था, तो आपका आंसर होगा फर्स्ट एस्टेट एंड सेकंड एस्टेट कोई भी टैक्स पे नहीं करते थे। ऐसा कौन सा एस्टेट था जो सभी टैक्स पे करता था, तो आपका आंसर होगा थर्ड एस्टेट। आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट एस्टेट्स which were excluded from paying any kind of taxes। आपको यहाँ बताना है ऐसा कौन से एस्टेट थे जिनको टैक्स पे करने से हटा दिया गया था, है ना। तो आपका आंसर होगा फर्स्ट एस्टेट एंड सेकंड एस्टेट। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।